ये लोहा मेरे बदन को नहीं जलाता, मेरे अंदर भरी हुई बदले की आग को भड़काता है। कस्बे का ठाकुर होकर अछूतों और नीच की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। ना किसी से मिल सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं। उस जलन के सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। ए माई, कुछ खाने के लिए दे, 2 दिन से भूखा हूँ। माफ करो बाबा, आगे जाओ। ए माई, खाने के लिए कुछ दे, 2 दिन से भूखा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। ये लो। ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। तेरे परिवार को बिरादरी से अलग किया हुआ है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। क्षमा करना। हो गया तेरा कलेजा ठंडा, या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था। आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया, मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? क्यों माजी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी कुतिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई, मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर बोला था, जिसने इस रास्ते की कुतिया को मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहां तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक। तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्यार डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लते आएगा? मुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती, बांझ। चल हट। तुझ जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। जगन, ऐसा मत कर बेटा। जग्गो, ऐसा मत कर। जग्गो, भाग रहे हो? नहीं जग्गो, इस तरह हर साल अपने आप को जलाकर क्यों मेरी कोख को जख्मी कर रहा है? ऐसा मत कर बेटा, नहीं मत कर ऐसा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। नहीं जग्गो, जग्गो। रो मत माई, रो मत। ये लोहा मेरे बदन को नहीं जलाता, मेरे अंदर भरी हुई बदले की आग को भड़काता है। कस्बे का ठाकुर होकर अछूतों और नीच की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। ना किसी से मिल सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं। उस जलन के सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। बेटे, अब कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हमारी सजा खत्म होने में। मैं अपनी सजा के दिन नहीं गिन रहा हूं, मैं दादा ठाकुर की जिंदगी के बाकी के दिन गिन रहा हूं। उसके बाप ने 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवाया था, मैं उसको मिटाने के लिए 18 बार जन्म लूंगा। चल जाया था साली बुढ़िया। मनिया! जी ठाकुर साहब। कल होली के त्योहार में लठबाजी है। किसी दूसरे गांव से लठबाजों को बुलाओ और दादा ठाकुर के दोनों भाइयों को खत्म कर दो, ताकि उस हरामजादे के दोनों हाथ कट जाएं। आज का ये मेरा लोहे का दागना आखिरी दागना है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयं रविंदे भवं
भवामी सहितम। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए और सुखी रखे। मैं सुख मांगने नहीं आया हूं माई। मैं 18 साल के बाद भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूं जिससे मैं दादा ठाकुर और उसके खानदान का सर्वनाश कर सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, किसी का बुरा चाहने वाले का भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन मेरी सुन रहा है माई, क्योंकि 18 साल के बाद जिस दिन मैं बिरादरी के अंदर आया उसी दिन दादा ठाकुर ने अपने भाई को बिरादरी से बाहर निकाल दिया। पहले कदम पर ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अब देखना दादा ठाकुर का अंत कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? हे संगीता, इश्क करेगी तू, इश्क करेगी, काट डालूंगा मैं तुझे, जिसम छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा मैं। चल यहाँ से, चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में, मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। क्या कर रहे हैं आप? हाँ तू भी पागल हो गया है क्या? क्यों मार रहा है इसे? ये हरामजादी नकुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में दिल लगाने के लिए वही घर मिला इसे। तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो हमारा ही खानदान है, और अगर इसकी वजह से दोनों घराने एक हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तू भी इसका साथ दे रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू देख बेटा, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। चल यहाँ से, चल अंदर चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी, मैं बताऊंगा तेरे को मजा। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही इसे शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी को ना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। मलिया जग्गू, अरे बच्ची, रो मत, रो मत, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है, उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। तेरी शादी नकुल से ही होगी। दादी माँ, हाँ बेटा, जा जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। दादी माँ, मेरे साथ आ। दूसरा आ जाओ। और कोई है? अरे इस तरह से मार मार कर जान लोगे क्या? गलत बात Oh!
साले। तुम इंसान हो या जानवर, ये कोई तरीका है खेल खेलने का? हट! तड़ी पार होकर इधर मरने को आई हरामजादी। चल चल बाहर हो यहाँ से, गांव से बाहर हो। जगन्नाथ! धर्मराज आ, 18 साल से जो बदले की आग मेरे सीने में जल रही है, आज मैं उसे तेरे खानदान की समाधि पर बुझाऊंगा। हाँ। साले! मीना, तो घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, हिम्मत से काम लीजिए। हाँ, हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बेटे। अरे को गर्म पानी लेके आओ। अभी लाई।
माई, कलेजे को ठंडक पड़ गई बुड्ढी लोमड़िया।